हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको फ्यूचर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए फरवरी में क्या मैसेजेस है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं फरवरी महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी महीने की आपके ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। आपके पास्ट में है फूल। आपकी करंट एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपके लिए क्या है? 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ छोड़ कर जा रहे हो। आप खुश नहीं हो एक सिचुएशन से, एक रिलेशनशिप से, एक जॉब से, घर के हालात से। तो आप कुछ तो है जहाँ पे एक इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रही है। आप इमोशनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। आप अपने खुशियों के तरफ जाना चाहते हो, और मैं देख रही हूँ कि इस महीने आपको वो एहसास होगा कि आपको अब मूव ऑन करना चाहिए, किसी नए डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आप एक फैसला ले रहे हो। चैरियट, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग शायद एक टेम्पररी डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा सा एक स्पेस लेने के लिए आप दूर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। तो आप कुछ एक सिचुएशन को डेफिनेटली छोड़कर तो जा रहे हो इस महीने। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक शादी की एनर्जी है, तो हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, मगर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि एक सिचुएशन को आप छोड़कर एक दूसरे सिचुएशन की ओर जा रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। तो एक बहुत एबंडेंट एनर्जी है। आप अपने ट्रू सोलमेट के तरफ जा रहे हो। शायद आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, मगर आप एक रिलेशनशिप छोड़कर एक दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। एक मैरिज, एक एंगेजमेंट की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पास्ट में मैं देख रही हूँ फुल एनर्जी है। पास्ट में आप कमिट नहीं कर रहे थे, मतलब एकदम फ्री एनर्जी में थे। बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस तो थी आपके लिए। आपको बहुत ट्रैवल पसंद था, तो आप ट्रैवल कर रहे थे शायद। और मैं देख रही हूँ कि एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी है। रोमांटिक हो आप, या फिर एक रोमांटिक सिचुएशन था आपके लाइफ में, मगर यहाँ पे कमिटमेंट नहीं था। आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे थे, आप नए नए लोगों से मिल रहे थे, मगर कुछ ऐसे सीरियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो शायद आपका ध्यान आपके करियर पर था, तो आप एक रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पाए। आपकी जॉब शायद ट्रैवलिंग जॉब हो, तो आपको एक जगह पे आप बहुत ज़्यादा देर तक रहते नहीं हो, और इस वजह से आप कोई पर्सन से मिले तो भी वो चलता नहीं, क्योंकि आपकी जॉब की नेचर ऐसी है, आप ज़्यादा वक्त दे नहीं पाते। तो मैं कुछ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप देख रही हूँ, मगर कुछ ऐसा सीरियस नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है आप अपने काम के थ्रू भी बहुत लोगों से मिले। अब यहाँ पे जो है फरवरी में मैं देख रही हूँ एक हार्ट ब्रेक है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये क्यों है? क्योंकि पास्ट में तो आप किसी के साथ थे नहीं, तो यहाँ पे ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? एक नई शुरुआत आ रही है यहाँ। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए है क्योंकि आप एक नए पर्सन से मिल रहे हो, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो, और यहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रही है। तो आप
किसी को बहुत पसंद करने लगे, मगर इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस थी और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है। तो कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे, कुछ तो है जो बात नहीं बन रही। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपसे झूठ कहा, धोखा दिया, कुछ तो है जो यहाँ आपके हिसाब से नहीं वर्कआउट हो रहा और ये आपको बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। अब फ्यूचर में आप ब्रेक ले रहे हो, किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे हो, अपने में ही हो, अपने में नहीं हो मगर फिर भी आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हो। यहाँ पे सेपरेशन है किसी से, हील कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे एक लवर्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो भी थे आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन थे, आपको इस पर्सन के साथ एक बहुत स्ट्रांग लगाव था। ये जेमिनी एनर्जी है, यहाँ पे पैशन की एनर्जी है। तो हो सकता है फ्यूचर में आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो। ये नए पर्सन आप एकदम इमीडिएटली इस पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हो और ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। तो देखिए, आप एक रिश्ता आपका ख़त्म तो हो रहा है मगर आपके लाइफ में एक नया रिश्ता आ रहा है जो इक्वली पैशनेट है, जो उतना ही पैशनेट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चॉइस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि क्या मुझे इतना जल्दी मूव ऑन करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या वो पास्ट पर्सन वापस आएंगे। तो आपको चॉइस है दो लोगों के बीच में, एक पास्ट के पर्सन है, एक नए पर्सन है और आपको चुनना है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने क्या है। चैलेंज आपके लिए क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए यही है कि आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो पास्ट की बात है शायद ये ऑलरेडी हो चुका हो, क्योंकि सबके लिए टाइम एक जैसा नहीं होता। बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोगों के लिए शायद ये होने वाला है। तो जैसे रेजोनेट करता हो वैसे लीजिएगा। टाइम को ज़्यादा फिक्स मत कीजिए, टारो में टाइम फिक्स नहीं होता। तो अगर ये ऑलरेडी हो चुका है, आप मूव ऑन करने लगे हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि ये धोखा जो हुआ आपके साथ पास्ट में, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी नए पर्सन से जो मिले हो, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके लाइफ में एक पास्ट पर्सन थे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो किसी पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया या धोखा दिया या कुछ तो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि दो लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अब इसमें से आपके पास्ट कौन है और नए कौन है ये आपको पता है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे पास्ट के वजह से, भरोसा नहीं कर पा रहे पास्ट की वजह से। मगर यहाँ पे एक पर्सन है जो काफ़ी लविंग है, नर्चरिंग है, और दूसरे पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता शायद इस वक्त नहीं है, मगर इस पर्सन ने जो किया उसके वजह से आप थोड़े से श्योर नहीं हो। तो एडवाइस आपके लिए क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है कि देखिए, आपका डर बहुत कुछ इस सिचुएशन में इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि आपके मन में बहुत एक इल्यूजन है, डर है, पास्ट के कुछ जजमेंट्स है, क्योंकि आप पास्ट से कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए, इसलिए आप डरते हो कि फ्यूचर में भी अगर ये मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूं। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप आराम से आगे बढ़े, आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर आप डिसाइड करें, इस पर्सन को और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ डेफिनेटली बहुत प्यार की एनर्जी दिखाई दे रही है और यूनिवर्स कह रही है आप अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करें और धीरे धीरे ये जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये पर्सन आपके लिए वाकई में आप दोनों के बीच में वो प्यार है तो आप आगे बढ़ सकते हो, तब तक आप सिंगल रह सकते हो। कोई ऐसे टाइम लाइन नहीं है, कोई ऐसे डेडलाइन नहीं है। आप इस पर्सन से बात कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई एम श्योर कि अगर वो मैच्योर है तो वो समझ जाएंगे कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। तो हिडन फैक्टर में आपके लिए क्या है?
हिडन फैक्टर में है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आप सैबोटाज कर रहे हो अपने ही खुशियों को, क्योंकि आप डर के वजह से एक फैसला नहीं ले पा रहे, डर के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन है आपका जो पूरा हो रहा है, मगर आपको एक्शन भी लेना है। आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। देखिए बहुत कंफ्यूजन है आपके मन में, क्लैरिटी नहीं है, और यूनिवर्स कह रही है कि इस एनर्जी में अगर आपने एक डिसीजन ली तो शायद वो गलत भी हो सकता है। आपकी तरफ ऑफर है मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि हर ऑफर को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर डेफिनेटली ध्यान दीजिए क्योंकि शायद इनमें से कोई एक ऐसे पर्सन है जो जेन्युइन हो। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है, तो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक क्या कहते हैं, मैं फ्रेंडशिप एनर्जी देख रही हूँ। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो आ रहे हैं आपके तरफ, ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, मगर यहाँ पे 3 लोग भी है। इन 3 लोगों में से एक आप हो, एक पास्ट के पर्सन है और एक नए पर्सन है। और आपको फैसला करना है कि क्या आप पास्ट को अभी भी अपने लाइफ में ले आना चाहते हो, जबकि वो पास्ट की बात अब हो चुकी है। अब उस पर्सन का और आपके करंट सिचुएशन में कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी आप एक चॉइस करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको अब क्या करना है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है सैजिटेरियस, क्योंकि जो बीत गया है वो वापस तो नहीं आएंगे, मगर जो आने वाला कल है उसे आप सैबोटाज ना करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पे है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि नहीं मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही होना चाहिए, तो वो शायद ना हो। थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव को एडजस्ट कीजिए, अपने देखने के नज़रिए को एडजस्ट कीजिए। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिएगा। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले टेक केयर।